नमस्कार दोस्तों। भारत सरकार ने आपराधिक न्याय प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए पुरानी भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम में संशोधन किए हैं। आप सब ये जानना चाह रहे होंगे कि ये संशोधन कब से लागू होंगे या अभी लागू नहीं होंगे। इस बारे में कई दोस्तों के कमेंट्स और मैसेज मुझे आए। मैं आपको बता दूं कि 25 दिसंबर 2023 को माननीय राष्ट्रपति ने इसको स्वीकृति दे दी है, किंतु इन संशोधनों में इन तीनों जो एक्ट्स हैं, इनमें जो महत्वपूर्ण संशोधन किए गए उनमें कई ऐसी चीजें हैं जिनकी तत्काल कोई व्यवस्था संभव नहीं है। जैसे मैं आपको बताता हूं कि जब्ती के समय वीडियोग्राफी करना, या फोरेंसिक साइंस के बारे में कि अधिकतम मामले जो बड़े अपराध हैं उनमें फोरेंसिक साइंस में जांच कराना, ऐसे कई ऐसी चीजें हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। और इतने अनुसंधान अधिकारी, इतनी जो व्यवस्थाएं उसमें की गई है, व्यवस्थाएं बहुत अच्छी की है, पर उतना इंफ्रास्ट्रक्चर अभी हमारे पास नहीं है। तो जो जानकारियां मिल रही है, जो मीडिया सोर्सेस हैं और गवर्नमेंट सोर्सेस हैं, उनके बारे में ये जानकारी मिल रही है कि इनको अभी शने शने पूरे देश में लागू किया जाएगा। अभी पूरे देश में एक साथ लागू करना प्रैक्टिकली संभव नहीं होगा। तो भारत सरकार ने जो भारतीय दंड संहिता, सीआरपीसी एविडेंस एक्ट की बजाय भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बनाई। ये कानून पास होने के बाद इनके क्रियान्वयन की बड़ी समस्या आ रही है। इस बारे में शासन स्तर पर जो है, इसके लिए शासन देश के सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में नए कानूनों की बुक्स छपवाकर भेज रहा है। देश भर में करीब 19 लाख से अधिक जो पुलिस कर्मचारी हैं, 4,928 जो आईपीएस अधिकारी हैं, 16,671 पुलिस थाने हैं, उनमें इन सब बुक्स को भेजा जाएगा ताकि ये अधिकारी उनको एक्ट को पढ़ें, समझें और उनकी क्रियान्वयन की तैयारी करें। इसके लिए मास्टर ट्रेनर पहले बनाए जाएंगे। वो मास्टर ट्रेनर पुलिस अधिकारियों को ट्रेनिंग देंगे और उनको बताएंगे कि ये एक्ट में क्या संशोधन आए, उनका क्रियान्वयन कैसे करना है। ये मास्टर ट्रेनर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स, कानून के विशेषज्ञ, फोरेंसिक एक्सपर्ट, लॉ प्रोफेशनल्स जो होंगे वो इनको देंगे। इसमें जो शासन स्तर पर जो जानकारियां प्राप्त हो रही है, जो मीडिया में जो रिपोर्ट आ रही है, उसमें अभी पहले आईपीएस स्तर पर और फिर मुख्यालय पर और लास्ट में ट्रेनिंग होगी थाने स्तर पर। अभी एक सॉफ्टवेयर भी इसमें आ रहा है, शायद हम लोगों को बहुत जल्दी वो सॉफ्टवेयर देखने को मिलेगा, जिसमें गृह मंत्रालय ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार कर रहा है जिसमें पुरानी धारा डालने पर नई धारा का उल्लेख आएगा और ये बताएगी कि पुरानी धारा ये थी, अब नई धारा इसकी कौन सी हो चुकी है, उसमें क्या संशोधन हो चुके हैं। और खासतौर से फोरेंसिक के बारे में केंद्र सरकार ने नए कानूनों में फोरेंसिक जांच पर ज्यादा जोर दिया है। तो देश भर में एक फोरेंसिक वैन हर जिले में एक तैयार करना पड़ेगी, जिसमें केंद्र सरकार ने फिलहाल 85 फोरेंसिक वैन खरीदी है और करीब करीब 800 फोरेंसिक वैन अभी और खरीदी जाना है, जिसके बाद इन तीनों जो एक्ट बनाए गए हैं, जो संहिता बनाई गई, जिसको भारतीय भाषा में हम संहिता कहें, उनमें लागू करने के बारे में विचार अभी किया जाएगा। तो जहां तक मेरा सोचना है कि अभी इन तीनों जो भारतीय न्याय संहिता, जिसको बीएनएस कहा, बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य संहिता, इन तीनों को लागू करने में अभी समय लगने की संभावना है। तो हमें इसकी तैयारी जरूर करना चाहिए। जो बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको
नए जो संहिता है इनको जरूर देखना चाहिए, और पुरानी संहिता को तो हमको अभी छोड़ना नहीं है, क्योंकि अभी फिलहाल लागू होने में कितना समय लगेगा निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं है। हो सकता है अभी हाल ही में कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में जो छोटी छोटी जगह हैं वहां ये लागू हो, उसके बाद स्टेट लेवल पर लागू हो। अभी इस बारे में कोई भारत सरकार के लेवल पर कोई निश्चित तिथि नहीं बताई गई है दोस्तों। तो ये जो जानकारी थी वो मैंने आपको दी। नमस्कार।